आज कांग्रेस का 131वां स्थापना दिवस है, लेकिन इस मौके पर कांग्रेस दर्शन नाम की एक पत्रिका में छपे लेख की वजह से पार्टी को फजीहत का सामना करना पड़ा। दरअसल ये जो लेख छपे हैं इस पत्रिका में, इसमें सोनिया गांधी और जवाहरलाल नेहरू पर सवाल उठाए गए थे। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उसका इस पत्रिका से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस दर्शन मुंबई से छपने वाली इस पत्रिका के संपादक मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम है। इसलिए इस पत्रिका को मुंबई कांग्रेस का मुखपत्र भी कहा जाता है। लेकिन इस पत्रिका में छपे कुछ लेखों ने कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। पत्रिका में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पिता को फासिस्ट कहा गया है। पत्रिका के संपादक होने के नाते संजय निरुपम के लिए इसका बचाव करना मुश्किल हो गया। कांग्रेस दर्शन में एकाध आलेख में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। मैं उस गलती को स्वीकार करता हूं। मैं नाम मात्र का संपादक हूं। जो संपादकीय मंडल जो हमारा है उसमें जिन लोगों ने ये गलती की है, जिन लोगों की वजह से गलती हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिसंबर महीने के कांग्रेस दर्शन के इस अंक के एक और लेख में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के फैसलों पर भी सवाल उठाए गए हैं। लिखा गया कि अगर नेहरू ने सरदार पटेल की बात मानी होती तो आज कश्मीर, चीन, तिब्बत और नेपाल की समस्या नहीं होती। हालांकि कांग्रेस अब ये कह रही है कि उसका इस पत्रिका से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्ष भी इस बहाने नेहरू की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। जो उसमें आया लिखा है वो सच लिखा है। सच्चाई कितनी भी छुपाओ वो कहीं न कहीं से रास्ता ढूंढ के आई जाती है और वो सामने आ गया है। ये वास्तविकता है कि सरदार पटेल जी ने पूरे देश के जितने भी राज्य थे उनको जोड़ा। एक राज्य जो कश्मीर था उसको जोड़ने का काम नेहरू जी ने अपने हाथ में रखा था और वो आज तक नहीं हो पाया। उन्होंने भी लिखा है उसमें, उसको पूरी जानकारी नहीं है। मेरे ख्याल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लीडरशिप दी कांग्रेस को और देश को, शायद उतनी सक्षम लीडरशिप कोई दूसरा नहीं दे सकता था। ये लेख ऐसे मौके पर सामने आए जब कांग्रेस अपना 131वां स्थापना दिवस मना रही है। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी और नेहरू पर सवाल उठाने वाले ये लेख पत्रिका में काम करने वाले सुधीर जोशी ने लिखे थे। सूत्रों के मुताबिक सुधीर जोशी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन इससे पहले कांग्रेस को खासी फजीहत का सामना करना पड़ा।